फिलहाल पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है, और फिर हो भी क्यों ना। चारों तरफ से शोर शराबा है, कोई बोल रहा है ये सेक्टर से दूर रहो, कोई बोल रहा है वो स्टॉक ले लो, कोई कह रहा है कुछ भी मत खरीदो, तो कोई कह रहा है कि भाई सब कुछ बेच दो क्योंकि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। इन सारी बातों के चलते इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए हैं कि करे क्या। अगर आप भी उनमें से है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में 3 चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक, कौन से सेक्टर में वॉर के कारण अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। दूसरा, कौन से वो सेक्टर्स है जहां पर बहुत भारी रिस्क है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। और तीसरा, कौन से वो सेक्टर्स है जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो बेवजह गिर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों की आज हम डिटेल में बात करेंगे, और ऑफकोर्स इसमें कई सारे सेक्टर्स वो होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आईड लाइक टू थैंक अवर चैनल पार्टनर ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है जहां पर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, लगभग सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और जितना इनका सिंपल UI UX है उतना सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्ले या ऐप स्टोर पर जाकर ग्रो का ऐप जरूर चेकआउट करें। तो सबसे पहले बात करेंगे उन सेक्टर्स की जिन्हें अच्छा खासा फायदा यहाँ पर हो सकता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब देखिए, सिंपल सा रूल है कि जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तब हमारा इंडियन रुपये वीक होता है, क्योंकि अब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, जिससे इंडिया को ज़्यादा US डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे US डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और जो रुपये है वो वीक हो जाएगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख ही सकते हो। रुपये ऑलरेडी 92 रुपीज़ टच कर चुका है। अभी बीच में थोड़ा बहुत RBI इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा संभल गया था रुपये, लेकिन इस वॉर की वजह से अगेन रुपये गिरता हुआ में दिखाई दे रहा है, और अब सेंचुरी ज़्यादा दूर नहीं है। अब कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, बात करेंगे उनकी बाद में, लेकिन जिनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है उनकी पहले बात करते हैं। तो जब भी रुपये बहुत तेजी से फॉल होता है वॉर या बाकी कारणों की वजह से, तब जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है उन्हें बहुत फायदा मिलता है, और उनके लिए रुपये गिरना एक्चुअल में गुड न्यूज़ होती है। तो इस करंट फेज में जो रुपये फॉल हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा फार्मा सेक्टर को, बिकॉज कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और बाकी कई सारी कंपनीज का क्लोज टू 70 to 80% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, और इसीलिए जैसी वॉर शुरू हुआ रुपये गिरने लगा, 4 to 5% से फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स आगे बढ़ चुके हैं। अब देखिए, कई सारी फार्मा कंपनीज, अगर आप चाहते हो कि इस पूरे फार्मा सेक्टर में वैल्यूएशन वाइज फिलहाल कौन सी कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस पर आप अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना फार्मा, विल ट्राई टू ब्रिंग दैट वीडियो एज वेल। इस फार्मा के साथ साथ यहाँ पर IT सेक्टर को भी फायदा मिलता है, लेकिन IT सेक्टर की फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए ये सेक्टर टेम्पररी तो फ़ायदा मिलेगा इन्हें इस रुपये फॉल का, लेकिन एक्चुअल में धंधे वाइज, बिजनेस वाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फ़िलहाल फंस चुके हैं। AI की वजह से ले लो, GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की वजह से ले लो, इसलिए बिजनेस काफ़ी प्रेशर में है। खुद कंपनीज़ यहाँ पर IT कंपनीज़ बता रही है कि हमारा जो बिज़नेस है वो 2, 4, 5, 6% ही बढ़ेगा अगले 1 साल में। तो जब तक इन IT कंपनीज़ के बिजनेसेस वापस ट्रैक पर नहीं आते तब तक तो ये डेंजरस टेरिटरी में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सब रिसर्च करना, वैल्यूएशन करना, इसके लिए टाइम नहीं दे पाते। और ऐसे ही बिजी लोगों के लिए वी हैव लॉन्च्ड इकाशी प्रो, जिसमें मेरी टीम आपका काम बिल्कुल आसान करेगी। वो अच्छे शेयर्स ढूंढेगी, उन पर रिसर्च करेगी, वैल्यूएशन निकालेगी, और अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है या नहीं वो भी आपको बताएगी, और साथ ही उस स्टॉक को आपके लिए डेली बेसिस पर ट्रैक भी करेगी, जिससे आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। एंड यस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स है, एक 6 मंथ्स का है जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे, और दूसरा 12 महीने का है जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। तो देर किस बात की, इकाशी प्रो का इंक्वायरी फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरिए और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। एंड यस, वन मोर थिंग, हमने रिसेंटली इकाशी टाइम्स कम्युनिटी भी लॉन्च की है, जहां पर स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट्स और सारे IPOs के रिव्यूज यहां पर आपको मिलते हैं। इकाशी प्रो के साथ ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आप इस मंथ इकाशी प्रो में एनरोल करते हो तो इस स्पेशल ऑफर का भी जरूर फायदा लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फार्मा के अलावा जो अगला सेक्टर है जिसे इस वॉर का काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है वो है डिफेंस सेक्टर, जो हर वॉर में बढ़ता है भले ही फंडामेंटल कुछ चेंज भी ना हो। फिलहाल ये 7 मंथ के हाई पर है। 18 डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में से 16 स्टॉक्स आर अप बाय अप टू 10%। पास्ट में भी हमने देखा कि जब जब वॉर होता है तब तक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी बढ़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान हुआ था मई मंथ में, तब भी ये डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी बढ़ चुके थे। लेकिन इस बार एक चीज़ काफ़ी यूनिक हुई है जो डिफेंस सेक्टर के काफ़ी फेवर में जा सकती है। तो देखिए, जो गल्फ कंट्रीज़ है वो मेजोरिटी अपना डिफेंस US से खरीदती है, और US की कंपनीज को पता है कि गल्फ कंट्रीज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और इसलिए हिस्टोरिकली उन्होंने गल्फ कंट्रीज को जानबूझकर बहुत महंगे महंगे वेपन्स बेच दिए। जैसे कि सऊदी को उन्होंने $15 बिलियन में थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम बेचा था। UAE के साथ भी उन्होंने 2017 में थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की डील की थी।
ये सारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली डील थी। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक मिसाइल की कॉस्ट आप मानोगे नहीं 100 करोड़ से भी ज्यादा। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान जो ड्रोन अटैक इन गल्फ कंट्रीज पर कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, मात्र 7 से 8 लाख रुपए। अब इस एक ड्रोन को मारने के लिए यूएई थर्ड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके एक मिसाइल की कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीज। कभी कभी तो एक ड्रोन को नाकाम करने के लिए 2 से 3 इस तरह के मिसाइल्स इन्हें छोड़ने पड़ रहे हैं। अब इसका इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। यानी कि ड्रोन की कीमत 7 to 8 लाख रुपीज, लेकिन गिराने की कीमत 200 से 300 करोड़ रुपीस। अब तक देखा जाए तो यूएई पर ईरान 700 to 800 ड्रोन मिसाइल्स मार चुका है। आप समझ सकते हो कि कितना पैसा यूएई का बर्बाद इसमें हुआ है। अब आप कहोगे कि फिर इसका इंडियन डिफेंस कंपनीज को कैसे फायदा होगा, तो वो है वी हैव डीआरडीओ मेड पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, जिसे प्रोजेक्ट तीर भी कहते हैं। और यहाँ पर एक मिसाइल की जो कॉस्ट है वो थर्ड के कंपेरेटिवली 10 to 15% ही है। सो ये जो चीज़ें इंडिया के फेवर में जा सकती है अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है तो। क्योंकि ये कंट्रीज भी अब सोचेगी ना कि यार 100-200 करोड़ रुपए एक ड्रोन को खाली करने में वेस्ट करने के बजाय हम थोड़ी लो कॉस्ट मिसाइल्स का इस्तेमाल करें, और यहाँ पर इंडियन डिफेंस कंपनीज उनके काम में आ सकती है। और एक बार अगर हमने उनके साथ अच्छी डील की, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए, तो फ्यूचर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिलहाल इंडिया के सामने खड़ी है। किस तरह से इंडियन डिफेंस कंपनीज इसका फ़ायदा उठाती है ये देखने वाली बात है। अब तीसरा सेक्टर जिसको इस वॉर का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है वो है इंडिया का लग्जरी रियल एस्टेट। अब इसको समझिए आप ऐसे, देखिए पिछले 30-40 सालों से दुबई ने अपने आप को सेफ हेवन बताया है। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए भी बहुत सेफ। पर पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ कि दुबई का जो सेफ हेवन का इल्यूजन था ये कहीं ना कहीं टूट गया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जो दागे जा रहे हैं वो यूएई की तरफ ही दागे जा रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट है ये आने वाले कई सालों तक दुबई को हॉन्ट करेगा। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि ईरान जानबूझकर यूएई और गल्फ कंट्रीज़ के 2 पेन पॉइंट्स पर मेनली अटैक कर रहा है। पहला उनका रेवेन्यू यानी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है। दूसरा टूरिज्म, जैसे दुबई में 7 स्टार होटल हो या फिर बुर्ज खलीफा हो, सब पे ये अटैक कर रहे हैं। एयरपोर्ट जो वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उस पर अटैक कर रहे हैं ताकि एक टूरिज्म इनका काफ़ी हद तक खराब हो जाए। अब ये जो चीज़ें ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगी बहुत सारे इंडियन रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए जो लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहे हैं। कि ठीक है कि इंडिया दुबई जैसा साफ सुथरा नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आसमान से ड्रोन तो यहाँ पर नहीं गिर रहे। और इसकी वजह से बहुत सारे अल्ट्रा रिच लोग, मतलब कुछ तो कंटिन्यू करेंगे दुबई में, लेकिन बहुत सारे लोग दे विल नाउ शिफ्ट टू इंडिया। और फिर इंडिया में वो लग्जरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, जैसे डीएलएफ का अपना है कैमेलियाज गुड़गांव में। अब इसका एक और पहलू भी है, वो ये कि क्लोज टू 1 करोड़ इंडियंस गल्फ में रहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उन्हें वहाँ से आना पड़ेगा। तो बिल्कुल मिड लेवल सेगमेंट रियल एस्टेट और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स जैसे कि केरला का रियल एस्टेट पर भी इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। और ये चीज़ हमने पास्ट में भी कई बार देखी है, जैसे कि 2016 to 2018 में जब गल्फ में जॉब का स्लोडाउन आया था तब केरला में एनआरआई होम बाइंग नंबर्स 40 to 50% गिर गए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर वो रियल एस्टेट कंपनीज जो प्रीमियम सेगमेंट को कैप्चर करती है उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी साबित हो जाएगी आने वाले टाइम में। पर जो मिड सेगमेंट रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन पर निगेटिव असर इसका पड़ सकता है, क्योंकि गल्फ वाले लोग अगर अपनी किसी कारण जॉब खो देते हैं, या क्योंकि वो तो होने ही वाला है काफ़ी सारे सेक्टर्स में लुकिंग एट द सिनेरियो, तो ऐसे में जो मिड रियल एस्टेट सेगमेंट है उस पर इस चीज़ का असर पड़ सकता है। और उसके बाद 2 ऑब्वियस सेक्टर हैं जिनको मैं 2 लाइन में कवर करूंगा, वो है वेल्थ मैनेजमेंट और पर्टिकुलरली डिपॉजिटरीज एंड एक्सचेंजेस। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वॉर के बाद बाहर पैसा रखने के बजाय इंडिया में प्रेफर कर सकते हैं पैसा इंडियन इक्विटीज़ में ले लो या अदर एसेट क्लासेस में, जिसका इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। अब इन सेक्टर्स के अलावा एक और ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जिसको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, और वो है गोल्ड। देखिए, जब जब वॉर होता है, जब जब दुनिया में वोलेटिलिटी छा जाती है, तब तक गोल्ड शाइन कर जाता है। अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड प्राइस रिसेंटली थोड़ी स्लाइटली गिर चुकी है, बट हिस्ट्री हमें बताती है कि जितनी लंबी वोलेटिलिटी चलेगी उतनी लंबी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगती है। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो एकदम ज़्यादा तो अब बढ़ेगी नहीं, लेकिन जब तक वॉर है तब तक थोड़ी और ये बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और अगर ये वॉर और लंबी चलती है तो इन सेक्टर से आपको अभी तो दूर रहना चाहिए। और अगर रहना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए ताकि वो इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाए अगर आप डिस्काउंटेड डील्स को यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, पहला जो है वो है एविएशन। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से दुबई, अबू धाबी, इंडिया से जाने वाली सारी फ्लाइट्स लगभग कैंसिल हो चुकी है, कुछ अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है इंडिगो की, उन्होंने 500+ फ्लाइट्स कैंसिल की है जो मिडल ईस्ट जाने वाली थी। और साथ ही जो एविएशन कंपनीज़ हैं उनके लिए डबल अटैक हो गया। डबल अटैक मतलब एक तो कई सारे रूट्स आपके बंद हो गए,
तो अपॉर्चुनिटी आपकी लॉस्ट हो गई। साथ ही जब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो ये बहुत अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी फ्यूल कॉस्ट ही 40% होती है। तो ऐसे में जब फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है तो ये आ जाते हैं प्रॉब्लम में, क्योंकि इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट की 40% होती है। यानी कि जैसे फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई ये तुरंत दिक्कत में आ जाते हैं, कई बार लॉसेस भी कर लेते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते पिछले 5 दिनों में इंडिगो की शेयर प्राइस 10% से गिर चुकी है और स्पाइस जेट की 8%। तो ये काफ़ी रिस्की सेक्टर हो सकता है फिलहाल, लेकिन अगर आप इसमें कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग देख रहे हो, जैसे कि आपको वैल्यूएशन वाइज कोई एविएशन कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है, उसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि ये वॉर अगर लंबा चला तो इनके लॉसेस भी लंबे चलेंगे। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन उस केस में होना चाहिए वो बहुत बहुत लंबा होना चाहिए। प्लस वैल्यूएशन की भी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये चेक करने के लिए कि सही में वो इस बार भी अंडर वैल्यूड है कि नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस गिर गई मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, तो वैसा नहीं होता है। तो ये 2 चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखना। दूसरी जो है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि अपनी IOCL, BPCL, HPCL वगैरह। तो देखिए इंडिया में ये जो सेक्टर है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला है अपस्ट्रीम कंपनीज, यानी ये वो कंपनीज है जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे कि ONGC और ऑयल इंडिया इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL वगैरह। सो जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो जो अपस्ट्रीम कंपनीज है ONGC और ऑयल इंडिया जैसी, उनके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। लेकिन वही दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये बैड न्यूज़ है। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, और अब जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वो क्रूड ऑयल को हायर मार्केट प्राइस पर बेच सकती है। पर सवाल ये भी है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या इंडिया चुप रहेगा? तो देखिए रिसेंटली US ने इंडिया को रशिया से 1 मंथ के लिए ऑयल लेने के लिए अलाउ किया है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए फिलहाल तो गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि फिर आने वाले टाइम में जो रिलायंस है और जो ऑयल बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उन्हें सस्ते में ऑयल मिलता है जनरली रशिया से, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। रेवेन्यू शायद नहीं बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन अभी ये 1 मंथ के लिए चलता है रशिया से ऑयल लेने वाली चीज़, ये लंबी चलती है। वॉर अगर कंटिन्यू चलता है तो और भी लंबा हो सकता है। तो ये यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये सेक्टर जो है ये काफ़ी वोलेटाइल रहेगा आने वाले कुछ टाइम में। तो यहाँ से आप थोड़ा बच के ही रहेंगे तो बेटर है। तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC कंपनीज। देखिए कई सारी इंडियन EPC कंपनीज हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है गल्फ कंट्रीज़ को। अब जब भी वॉर होता है तो प्रोजेक्ट डिले होते हैं, काम रुक जाता है, कई बार प्रोजेक्ट छोड़ना भी पड़ता है। अभी L&T की बात करें तो उन्हें अभी अप्रैल 2025 में $1.8 बिलियन का बिगेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट मिला कतार में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कतार में सबसे बड़ा, लेकिन फिर दूसरे वॉर शुरू हो गया। अब इसी के चलते फिर L&T के जो शेयर्स है वे पिछले 4-5 दिनों में 7% से गिर चुके हैं। अब थोड़े बहुत रिकवर हुए लेकिन अभी भी 4.5% से गिरे हुए हैं। KEC इंटरनेशनल भी इसी तरह की EPC कंपनी है। इनकी जो 20 to 25% ऑर्डर बुक है वो गल्फ से आती है। अगेन ये इम्पैक्ट होंगे, और अभी इसकी भी शेयर प्राइस 11% से डाउन हो चुकी है। इसके अलावा 1-2 और सेक्टर्स हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। उसमें से एक है पेंट इंडस्ट्री, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है, और ऑलरेडी यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुके हैं इस सेक्टर में। बिरला ओपस के आने के बाद, JSW पेंट के आने के बाद, तो ऑलरेडी फाइट काफ़ी ज़्यादा है। एशियन पेंट्स ऑलरेडी 17% एक साल में इस डाउन है। इंडस्ट्री ओवरऑल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। इसमें अगर रॉ मटेरियल के भाव बढ़ जाते हैं तो और प्रॉब्लम इन कंपनीज के लिए। फिर टायर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। जैसे नेचुरल रबर जो है वो केरला में खासकर बनता है, वहाँ रबर फार्मर्स के इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रबर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब नेचुरल रबर का जो अल्टरनेट है वो है सिंथेटिक रबर जो क्रूड ऑयल से बनता है। तो अगेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, दोनों तरफ से दिक्कत ही दिक्कत। MRF का जो शेयर है पिछले 1 साल में धीरे धीरे रिकवरी कर ही रहा था, वो अगेन फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया है। C8 की कहानी भी थोड़ी वैसी ही है। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी मात्रा में। अब ऐसे सेक्टर्स की बात करते हैं जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है और कोई डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी विचारों के शेयर प्राइसेस गिर रही है। तो यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बैंक्स एंड NBFC सेक्टर में। जैसे ही वॉर की न्यूज़ आई सरकारी बैंक्स एकदम तड़ातड़ गिर गए, साथ ही बाकी बैंक्स NBFC कंपनीज भी धड़ाधड़ गिरने लगी। अब कुछ बैंक्स के ज़रूर ब्रांचेस है गल्फ कंट्रीज़ में, लेकिन कुछ खास रेवेन्यू उनका आता नहीं है। फिर भी कुछ बैंक जैसे महाराष्ट्र बैंक पहले ही दिन 6% गिर गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वीक 4 से 5% गिरा है। उसके बाद कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, HDFC, जियो फाइनेंस सारे के सारे डाउन है। तो वॉर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब गिर रहे हैं तो फिर गिरते हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर जो जिसका कोई लेना देना नहीं है वॉर से, वो भी यहाँ पर काफ़ी गिरा है, वो है FMCG सेक्टर। इसमें अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC जैसे FMCG स्टॉक्स काफ़ी गिर रहे हैं। इसका मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जो वॉर वहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर इंडिया में जो फूफू करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी या फिर लोग कम फूफू करेंगे। इसके अलावा ढेरों सारी मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज बेवजह यहाँ पर गिरी है 30, 40% से पिछले 2-3 महीनों में। इस वॉर में और ज़्यादा गिर गई है। तो वॉर ज़रूर बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसे ही समय में आपको चीज़ें सस्ती मिलती है, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में। तो अपनी रिसर्च यहाँ पर ज़रूर मजबूत कीजिए, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपके पास रिसर्च के लिए टाइम नहीं है
तो आप बिल्कुल इकाशी प्रो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर महीने एक वेल रिसर्च स्टॉक आपको देते हैं। अगर किसी महीने मार्केट डाउन है तो 2 भी देते हैं। इकाशी प्रो में 2 प्लान है, 12 मंथ्स का और 6 मंथ्स का। यहाँ पर फीस भी बहुत ही कम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर नीचे दिया हुआ फॉर्म फिल आउट कीजिए, कमेंट में दिया गया है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सी यू सून। और बाकी लोग बेस्ट कमेंट को ज़रूर लाइक करो।